शुक्लाम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं सुशीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भासाविर्भावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यमनितं भक्तिष्टसिद्धिपदम् अतुलितबलरामं शैलाभदेहं धनुर्धनुकृशानं ज्ञानीनामावगण्यं सफलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुदेवं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यनिष्ठ तपनिष्ठ धर्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री महंत सोममूर्ति हिमालय निवासी श्री रामदास जी महाराज और इस सत्संग के आचार्य श्री संतोष जी महाराज, भाइयों बहनों, नवनव संत समाज, हम सब सभी, हमारी तो गाँव का नाम याद नहीं है, किंतु हमारे जो सुप्रेश्वर जी हैं, स्वप्निल जी हैं, गीतिका है, गरिमा है, अभी ये सब जो है प्रत्येक साल ही आमंत्रित करके हमारे महापुरुष संत श्री रामदास जी महाराज उनके शासन से आते हैं और सत्संग का लाभ होता है। किंतु इस बार एक नया जो है दृश्य सामने आया, सुनने में आया कि हमारे संतोष जी महाराज हैं, आचार्य श्री रामभद्र आचार्य रामानंदाचार्य रामदाचार्य के शिष्य हैं। इस उनके प्रति प्रसन्नता हुई और 20 साल से पूज्य क्षेत्र में रह रहे हैं और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि महापुरुषों को सदा सुदेशला भी हमारी बच्चियों ये सारी महापुरुष के बारे में बता रही थी। देखो, संतों का जीवन तो परोपकार में होता है, संतों का जो स्वभाव होता है परोपकार में होता है। वो सदा समाज के, राष्ट्र के, संस्कृति के उत्थान में उपकार में लगे रहते हैं। हमारे श्री रामदास जी महाराज का परिचय बच्चे दे रही थी। उनका जीवन तपोमय है और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सबके लिए, हित के लिए, परोपकार के लिए है। जैसे भारत की बात है, भारत में ही नहीं, आज इन महापुरुष की ही कृपा है कि हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, आप सब आमंत्रित हैं। सब इनकी महिमा, इनकी कृपा, इनकी तपोबल है जो हम सब यहाँ बैठ करके इस सत्संग का, कीर्तन का नाम दे रहे हैं। संत महात्मा सदा से ही ये उपदेश करते हैं कि मनुष्य जीवन धन्य कैसे होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजय रघुबीरा। वही शरीर सुंदर है, वही पवित्र कल्याणकारी है कि शरीर को पा करके श्री सीताराम भजन किया जाए और लोगों से करवाया जाए। अपने संत तो करना ही चाहिए, लोगों से करवाना चाहिए। जैसे संत महापुरुष हमारे श्री रामदास जी महाराज स्वयं भजन तपस्या कर ही रहे हैं और आज लाखों करोड़ लोगों के जो है आत्मा में श्री राम भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया, गंगा की जल प्रवाहित कर दिया। और इसी के साथ में संतोष जी महाराज यहाँ पर अमेरिका में रहकर, इस क्षेत्र में रह करके जो राम भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यही जीवन का लक्ष्य है। बड़े भागमा सुख पावा सुख गंठन गावा, तो देह धरे करे फलवाई भजन सब काम बिहाई। अरे भाई बहनों, देह धरे का शरीर धारण करने का ही फल है कि ये निकट प्रकार भगवान के स्वर में हो जाए। और ये तभी होता है जब ऐसे महापुरुषों को दर्शन होता है, आनंद प्राप्त होता है, तभी हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं और भगवान स्वयं हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इन शब्दों के साथ साथ में विश्राम दूंगा। आप सब धन्य हैं, आप भगवान के शरण में हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। यही जीवन है और ऐसे जीवन होना चाहिए।
और जो ये हमारे संतोष जी ये अपने बालकों में एक सुंदर संस्कार दे राम भक्ति का ऊपर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके जंगल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए उनको धन्यवाद देंगे और ऐसे प्रचार प्रसार करते रहिए, राम भक्ति प्रचार करते रहिए। हमारे श्री रामदास जी महाराज तो भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। रामार्चन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है यज्ञ है, भगवान की उपासना है। रामार्चन भगवान की उपासना, अर्चन नाना प्रकार की जो है साधु के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जो भगवान की उपासना की जाती है, उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं कि क्योंकि राम परात्पर है, श्री सीताराम परात्पर है, राधे श्याम परात्पर है, इनकी उपासना करना ही हमारा कर्तव्य है। और इस बात को जो श्री रामदास जी महाराज ने प्रचार प्रसार किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। रामार्चन होती थी, रामार्चन होता था, परंतु जैसा कि हमारे श्री रामदास जी महाराज ने भारत में नहीं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में और अफ्रीका आदि राष्ट्रों में भी रामार्चन का प्रचार प्रसार किया और होता रहा है और होता रहेगा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारे श्री गुरु भाई रामदास जी ने किया कि राम के बारे में सबको जो है दिग्दर्शन करा दिया कि राम क्या है, राम की उपासना करने से क्या होता है। क्योंकि गोस्वामी ने लिखा है सुख और शांति तो राम के चरणों में, विश्राम भी राम के चरणों में है। गोस्वामी जी लिखते हैं, महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम के नामांकन में बोलते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रिलोक सुपासी, स्व सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सागर है, सुख का भंडार है, विश्राम का स्थान है, ऐसे जो नाम है, प्राणनाथ को जो विश्राम देने वाले हैं, ऐसा उनका नाम है। और जो राम नाम का जप करता है, राम ऐसा है संसारा में भेदम सुख करम से जानकी जीवनम धन कृष्ण कृष्ण राम नाम अमृतम। संसारा में भेदम सुख करम, ये राम नाम जो है संसार के रोग का औषधि है, अमृत है। संसार का रोग क्या है? संसार में रोग क्या है? जन्म मृत्यु, सबसे बड़ा दुख यही है। दैहिक गति भागता भी तो है ही, किंतु सबसे बड़ा रोग है जन्म मृत्यु। तो राम नाम अमृत पान करने से, रस पीने से जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अब इसके लिए भगवान शंकर है, ध्रुव है, प्रहलाद है, इस रस को मेरा है, तुलसी है, सूर्य है आदि जितने भी भक्तमान भक्त ज्ञानी जति सती हुए हैं, सब राम नाम रस पी करके अमर हो गए और आनंद के सागर में डूब गए। जय श्री राम। तो आप सब राम नाम का रस पी रहे हैं, पीते रहो और जो पिला रहे उसको दर पीते रहो। जय श्री राम। जय श्री राम।